गांव के पुराने हवेली जैसे बड़े घर में सब कुछ बदला हुआ था। कुछ साल पहले तक यह घर हंसी खुशी और रौनक से भरा रहता था, मगर अब एक अजीब सी चुप्पी ने यहाँ डेरा जमा लिया था। इस चुप्पी की वजह थी करण की अचानक मौत। करण घर का बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी थी संध्या। शादी को मुश्किल से 2 ही साल हुए थे जब एक सड़क दुर्घटना में करण दुनिया छोड़ गया। संध्या जवान उम्र में ही विधवा हो गई। उसने अपनी सारी भावनाएं, सपने और इच्छाएं दफना दी। वो घरवालों का ख्याल रखती, समाज की नजरों में आदर्श बहू बनी रही, लेकिन उसके दिल की खाली जगह कोई नहीं समझ पाया। घर का छोटा बेटा अभय पढ़ाई खत्म कर लौट आया था। भैया की मौत के बाद वो और भी जिम्मेदार हो गया था, लेकिन जब भी वह भाभी को देखता उसे लगता कि उनके चेहरे पर मुस्कान तो है, पर आंखों में दर्द छुपा हुआ है। अभय अक्सर संध्या को देखता, सुबह मंदिर में आरती करती हुई, रसोई में काम करते हुए या फिर आंगन में पौधों को पानी देते हुए। कभी कभी उसे लगता कि उसकी नजरें बेवजह भाभी पर टिक जाती हैं। वो खुद को डांटता, ये गलत है, वो मेरी भाभी है, मगर दिल के एहसास कहाँ किसी रोक टोक को मानते हैं। एक दिन संध्या ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वो खिड़की से उन्हें देख रहा था। संध्या ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है अभय, तुम मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? अभय सकपका गया, शब्द गले में अटक गए। संध्या हल्की मुस्कान के साथ चली गई, मगर उस दिन से दोनों के बीच एक अनकहा राज बन गया। धीरे धीरे अभय और संध्या की रातें बदलने लगी। जब सब सो जाते तो कभी बरामदे में, कभी आंगन में दोनों बैठकर बातें करने लगते। कभी पुरानी यादें, कभी अधूरे सपने, कभी बस खामोश निगाहें। उन खामोशियों में बहुत कुछ छुपा होता था। एक रात संध्या ने कहा, अभय, तुम्हें लगता है मैं मजबूत हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं हर रोज टूटती हूँ। अभय ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, भाभी, अगर मैं आपके दुख बांट सकूं तो शायद आपको इतना अकेला महसूस न हो। उनकी बातें लंबी होती गई और उन रातों ने दोनों को और करीब ला दिया। मैं किसी रिश्तेदार की शादी थी। पूरा परिवार बारात में चला गया। घर पर सिर्फ संध्या और अभय रह गए। रात गहरी थी, बारिश हो रही थी और अचानक बिजली चली गई। संध्या दिए की हल्की लौ के पास बैठी थी। अभय उनके पास आ गया। आप डर तो नहीं रही? अभय ने पूछा। संध्या बोली, डर अब किस बात का अभय? जब सबसे बड़ा डर ही झेल लिया है तो अंधेरे से क्या डरना। उस रात दोनों देर तक एक दूसरे के पास बैठे रहे। उनकी आंखों में कई अनकहे सवाल थे। बारिश की बूंदें, दिए की लौ और सन्नाटा, सब जैसे उनके राज को छुपा रहे थे। सुबह होने तक वो रात एक ऐसा राज बन चुकी थी जिसे कोई नहीं जानता था। दिन बीतते गए। अब पूरे घर को लगने लगा कि अभय और संध्या की नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ गई है। फिर एक दिन खबर आई संध्या मां बनने वाली है। पूरा गांव हैरान हो गया। सबकी नजरें अभय पर टिक गईं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये कैसे हो सकता है? संध्या तो विधवा थी। घर का माहौल भारी हो गया। लेकिन अभय ने चुप्पी तोड़ी और पूरे गांव के सामने कहा, हाँ, ये बच्चा मेरा है और मैं अपनी भाभी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने बस उन्हें अकेलापन जीने से बचाया है। संध्या की आंखों में आंसू थे। उसके दिल का बोझ उतर गया था। ने विरोध किया, कुछ ने ताने मारे, लेकिन परिवार धीरे धीरे मान गया। आखिरकार अभय और संध्या का विवाह हो गया। अब उनका रिश्ता खुलकर सामने था। समाज चाहे जो कहे, मगर उनके लिए यह रिश्ता सबसे सच्चा था। मगर उस रात का राज, जब पूरा परिवार शादी में गया था और घर पर सिर्फ संध्या और अभय थे, वो आज तक किसी को नहीं पता। लोग तरह तरह की कहानियां बनाते रहे।
कुछ कहते उस रात ही सब हुआ, कुछ कहते बाद में। लेकिन असलियत सिर्फ अभय और संध्या जानते थे। संध्या और अभय की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी रिश्तों की परिभाषा समाज तय नहीं करता। दिल की सच्चाई, अपनापन और साथ ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। उनका प्यार शुरू हुआ चुपके चुपके देखने से, बढ़ा रातों की बातों से और पूरा हुआ उस एक अधूरी रात के राज से